वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुकेश पाठक। आपने अक्सर बोला होगा या अक्सर बोलते हुए सुना होगा कि बजट नहीं बन पा रहा है, या आपको अक्सर सलाह दी जाती है कि बजट बनाकर चलोगे तो ही कुछ सेविंग कर पाओगे। आखिर है ही बजट ऐसी चीज कि कितना भी बनाकर चलो बिगड़ ही जाता है। बजट के बारे में जानने की उत्सुकता हर किसी को रहती है। आम लोगों के लिए बनाया गया बजट आम लोगों के ही समझ में नहीं आ पाता है। बजट में इतने टेक्निकल टर्म्स होते हैं कि जिनको समझना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए बजट के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको होनी चाहिए। इसलिए मैंने कोशिश करी इस वीडियो के अंदर आपको सबसे आसान भाषा में समझने को मिलेगा बजट और बजट से संबंधित सभी फैक्ट। चलिए समझते हैं क्या होता है बजट। बजट को अगर हम बहुत आसान तरीके से समझें तो किसी एक निश्चित समय में होने वाली कमाई और होने वाले खर्चों का एक विवरण होता है बजट। सरल भाषा में समझें तो आने वाले एक निश्चित समय में होने वाली कमाई, इनकम और होने वाले खर्चों की योजना का एक विवरण होता है बजट। यही बजट देश का भी होता है। किसी देश के लिए आने वाले वर्ष में अलग अलग स्रोतों से होने वाली कमाई और अलग अलग तरीके के कार्यों में खर्च होने वाले पैसे का एक विवरण पेश किया जाता है, जिसे देश का बजट कहा जाता है। बजट एक निश्चित समय के लिए होता है, जैसे कि एक ट्रिप के लिए बजट, एक सप्ताह के लिए बजट, एक महीने के लिए बजट, एक वर्ष के लिए बजट। भारत के संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 112 में देश के बजट को देश का वार्षिक आर्थिक विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। देश का बजट बनाना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए पूरा वित्त विभाग होता है और जिसमें कई महीने लग जाते हैं, क्योंकि बजट का समाज पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, साथ में उस देश की इंटरनल पॉलिटिक्स पे भी, राजनीति पे प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ किसी देश की बजट में पूरी दुनिया की निगाहें लगी रहती हैं। उस बजट में तय की गई नीतियों से उस देश का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन पे भी काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी भी देश का बजट बहुत ही सोच और विचार के बनाया जाता है। अगर देश का बजट ठीक से बना के चलते हैं तो देश की इकोनॉमी बैलेंस रहती है। अगर बजट खराब हो गया, बजट बिगड़ गया, तो देश की इकोनॉमी तो खराब होती है और देश भयंकर कर्ज में भी डूब जाता है। बजट शब्द जो है लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द है, लेदर पाउच। इस पाउच के अंदर लोग पैसे रखते थे और बाद में इसी पाउच के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो भी प्लानिंग होती है इसी पाउच के अंदर रख के पेश किया जाता था। तब से इसे बजट कहा जाता है। 1860 में ब्रिटिश इंडिया का पहला बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया। 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक 7 महीनों के लिए पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मेथाई ने पेश किया था। बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। एक वित्तीय वर्ष अगर हम आज की बात करें तो 1 अप्रैल, किसी वर्ष 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक का जो समय होता है उसे एक वित्तीय वर्ष कहते हैं। 1999 तक बजट फरवरी के लास्ट वर्किंग डे शाम 5 बजे पेश किया जाता था। उसके बाद यशवंत सिन्हा ने इसे बदलकर सुबह 11 बजे किया, जो कि फरवरी के आखिरी वर्किंग डे में, आखिरी तारीख को 28 या 29 फरवरी को पेश किया जाता था। 2017 से फरवरी 1 को बजट पेश किया जाता है। 2017 से पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किए जाते थे, लेकिन 2017 से रेल बजट और आम बजट को साथ साथ पेश किया जाता है। 2021-22 का जो बजट था वो पहला देश का पेपरलेस बजट था। निर्मला सीतारमण ने बिना कागजों में पेपरलेस बजट पेश किया था। 1 फरवरी 2023 को सुबह 11 बजे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 बजे संसद में फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 का वार्षिक बजट पेश किया। देश का आम बजट देश के एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए गवर्नमेंट की इनकम और तमाम सारे एक्सपेंडिचर का एक लेखा जोखा एस्टिमेशन होता है। बजट एक अनुमान मात्र होता है, लेकिन इसमें साइंटिफिक अप्रोच और एनालिटिक्स का यूज करके इसे सटीक बनाया जाता है, जिसमें बहुत सारी एक पूरी टीम होती है। बजट दो प्रकार का होता है। 2 भागों में इसको बांट के हम समझ सकते हैं। एक बजट होता है कैपिटल बजट, जिसको हम पूंजी बजट कहते हैं। दूसरा होता है रेवेन्यू बजट, जिसे हम राजस्व बजट कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजी बजट क्या होता है। कैपिटल बजट राष्ट्र के निर्माण, देश के निर्माण के लिए जो भी बजट बनाया जाता है उसे कैपिटल बजट कहते हैं। वो सभी काम जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है उसके लिए जो खर्चा, उसके लिए जो इनकम और खर्चे का बजट बनाते हैं उसे पूंजी बजट या कैपिटल बजट कहते हैं। कैपिटल बजट के अंदर देश में फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने के लिए बजट तैयार किया जाता है। कैपिटल बजट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम किया जाता है। कैपिटल बजट में वो चीजें आती हैं जो गवर्नमेंट के लिए कुछ न कुछ एसेट बनाते हैं। इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे रेलवेज, हाईवे, एक्सप्रेसवे, डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पावर ग्रिड, पोर्ट, ब्रॉडबैंड केबल, ये सब इसके अंदर आते हैं। और साथ में जो पैसा गवर्नमेंट किसी कंपनी के शेयरों में लगाती है वो भी कैपिटल बजट के अंदर ही आता है। इन सभी चीजों के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, इन चीजों को बनाने के लिए जो खर्चा होता है, राष्ट्र निर्माण के लिए जो खर्चा होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं।
कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। नंबर फर्स्ट चीज, जो सरकारी संपत्ति होती है, गवर्नमेंट के जो एसेट होते हैं, इन्हें गवर्नमेंट सेल कर देती है, बेच देती है, तो वहां से जो फंड आता है उसको हम लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, कैपेक्स कहते हैं इसको शॉर्ट। दूसरा, गवर्नमेंट उधार लेती है, बोरिंग करती है। ये उधार कहां से ले सकती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट देश के अंदर बॉन्ड के थ्रू लोगों से पैसा लेती है, या फिर गवर्नमेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इनसे लोग उधार, बैंक देश जो है उधार लेता है पैसा, जिससे कि राष्ट्र निर्माण के लिए लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। तो ये सब बजट जहां से इन चीजों के लिए पैसा आ रहा है और किन चीजों में खर्च होगा। पैसा आता है बोरोइंग से, उधार लेके सरकार के पास पैसा आता है। इसके लिए सरकार अपने एसेट को बेच देती है, गवर्नमेंट के जो एसेट होते हैं उनको बेच के पैसा आती है। बोरोइंग, जिसमें हम पब्लिक से या IMF से, वर्ल्ड बैंक से या अन्य कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनसे पैसा लेती है। और ये जो पैसा होता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आती है, जिसमें मैंने बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम होता है, जिसके अंदर तमाम सारे देश, जिससे कि राष्ट्र का निर्माण होगा, ये सारा का सारा जो बजट आएगा ये कैपिटल बजट के अंदर आए। चलिए बात करते हैं दूसरे बजट। दूसरा बजट होता है रेवेन्यू बजट। गवर्नमेंट को चलाने के लिए जिन खर्चों की आवश्यकता होती है उसे हम रेवेन्यू बजट के अंदर जाते हैं। इसके अंदर डेली यूज के लिए जितना भी खर्चा होता है, जैसे कि सैलरी में जो पैसा जाता है, पेंशन में जो पैसा जाता है, साथ में हमारे पास जो मेंटेनेंस की चीजें होती है, गवर्नमेंट के पास जितने भी एसेट होते हैं उनके मेंटेनेंस में जो पैसा जाता है, और साथ ही साथ जो हमने लोन लिया होता है उस लोन का इंटरेस्ट पे करना होता है, तो इंटरेस्ट का पैसा भी रेवेन्यू बजट से आता है, रेवेन्यू बजट में ही गिना जाता है। ये सब पैसा कहां से आता है? ये पैसा टैक्स के माध्यम से आता है। टैक्स दो टाइप से होते हैं, या तो डायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, TDS, प्रॉपर्टी टैक्स, इन सब से जो पैसा आएगा। इनडायरेक्ट टैक्स भी जनता से ही आता है, लेकिन जनता के डायरेक्ट इनकम से न काटकर उसके खर्चों के माध्यम से लिया जाता है, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब इसके अंदर आते हैं। चलिए अभी तक हमने समझा बजट क्या होता है, बजट की हिस्ट्री क्या थी, बजट कितने प्रकार से समझ सकते हैं, गवर्नमेंट की इनकम कहां से होती है और खर्चे कहां करते हैं। अब हम समझते हैं एक और टर्म, राजकोषीय घाटा। ये इसमें सरल भाषा में अगर हम समझे तो किसी गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के खर्चे, इसके बीच में गैप होता है। जितनी इनकम नहीं होती है उससे अगर ज्यादा खर्चे हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि उसको उस गैप को, इनकम से ज्यादा अगर हमारे खर्चे हो जाते हैं तो खर्चे और इनकम के गैप को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं।